यहाँ पे चलती हूँ मैं। अभी जा रही है बाहर। बाहर का कुछ ये मौसम है। ये देखिए अभी भी बादल है। मतलब 4-5 दिनों से यही हालत है। तो मेरी अम्मी जो है वो जा रही। अम्मी आप जल्दी है ना, बस सही है। कहीं पे इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होना, जल्दी आ जाओ। तो अम्मी यहाँ पे जा रही है। डोर भी बंद कर दिया। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है अभी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल बनाई थी वीडियो। सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे इशू है, अगर कुछ बोल सकते, हर एक बात बोल सकते हैं, लेकिन बात बोल ये नहीं बोल सकते, कुछ भी बोलना नहीं चाहती। उस दिन ये हुआ कि जब मेरी सिस्टर मेकअप लगा रही थी, आपको याद है वो वीडियो मैंने डाली थी, ठीक है। मेरे घर 2 दिन हो गए इस वीडियो को, 2 दिन हो गए। वो वीडियो जैसे मैंने बनाई, मैंने एड किया और अम्मी को जो है ना मेरी सिस्टर ने भेजा। वो सारी बात आपको मैंने बता दी थी। उससे परेशान थी, मेरी सिस्टर भी परेशान थी। वो आपको मैं बात बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जो है वो बाहर गई, अम्मी को घर पे भेजा, फिर वो जॉब पे चली गई, ठीक है। जैसे जॉब पे गई, अभी आज़ान आ रही है, मैं थोड़ी देर में सारी एक बात बताती हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी, जब मेरी सिस्टर जॉब पे गई उसके बाद हमें रात को देर से कॉल आई, ठीक है। रात को देर से कॉल आई। रात के जो है कि आपकी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब 11-12 बजे का टाइम था, 10 बजे का भी टाइम नहीं था, 11 बजे का भी टाइम नहीं था। तो इसकी तबीयत शाम से ख़राब थी, मतलब कि 6-7 बजे के दौरान इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ऑन द जॉब, ठीक है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब कि उन्होंने बोला कि सर आप मुझे जो है ना ऑफ दे दो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। सर ने बोला आप जाके थोड़ा रेस्ट करो, ऊपर एक होता है ना, एक क्या कहते हैं, वर्कर के लिए एक रूम होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप थोड़ी देर बैठो और उसके बाद जो है आप देखता हूँ कि फ़िलहाल आपकी तबीयत, आपकी कंडीशन वो नहीं कि मैं आपको ऐसे छोड़ दूँ। आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करो, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ और उसके बाद देखते हैं, अगर आपकी तबीयत बेहतर हुई तो ठीक, नहीं तो आप चले जाना। तो उसको बोला, तो ये ना सीढ़ियों पे बैठ गई वहाँ पे, ठीक है। जाके सीढ़ियों से बैठ गई, 1-2 सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ी, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, दूसरी सीढ़ी पे ये नीचे बैठ गई। हालांकि वहाँ पे लोग आना जाना रश लगा हुआ था। ये नीचे बैठ गई उन लोगों की, जैसे समझो पाँव में बैठ गई, ठीक है। जैसे बैठ गई तो वहाँ पे सर ने देखा कि ये नीचे क्यों बैठ गई। फिर सर ने उसको जो है लड़की को बुलाया और लड़की हाथ से पकड़ के उसको ऊपर जो है वहाँ पे बिठा दिया, ऊपर जो है वहाँ पे बिठा दिया। और उसके बाद जो है वो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर सर ने एक जूस मंगवाया कि आप जो है थोड़ा सा जूस पी लो, और थोड़ा सा जूस पी लो ताकि आपकी थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए। तो वहाँ पे इसने जूस भी नहीं पिया और उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। और फिर वहाँ से ऑफ की, वहाँ पे जो लड़की है उसे जो है डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बोला कि इसको अब बीपी भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है और इसको कुछ भी नहीं है। और इसकी कंडीशन इसलिए ख़राब है क्योंकि खाना नहीं खाती, ठीक है, नहीं खाती। और दूसरी बात कि शायद हो सकता है कि कोई घर में किसी ने कोई ऐसी बात की है या घर में कोई मसला मसाइल हुआ है जो कि इसने अपने दिमाग में बात बिठा दी है। इस वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बिल्कुल बेहोश थी जब उसको घर पे ले आया। ज़िंदगी में पहली बार हमारे साथ ये सीन हुआ है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। हम जो भी है ना, मतलब कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए कि मतलब इंसान होता है ना कि बेहोश होना या ये वो नहीं है, ठीक है।
तो ये पहली बार जो है मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ कि वो बेहोश हो गई, और यहाँ पर जब दरवाज़े पे ले आए तो वहाँ पे चीखें, मातम जैसा हो गया। और वहाँ पे जब से ले आए तो मेरी सिस्टर, अच्छा, तो शाम से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जबकि मैंने आप सबसे जो बात की थी उसके बाद अम्मी घर पे थी। और अम्मी जो है अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे मतलब कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, ठीक है। तबीयत ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई, ठीक है। और हॉस्पिटल को वहाँ से उनको दिखा के चेकअप वेकअप करा के लेके आए, तो डॉक्टर ने ये बोला कि किसी भी टाइम मतलब भूख की वजह से जो है इनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो पूरी रात ये मतलब कि बेहोश थी, ठीक है। थोड़ा सा आँखें, थोड़ा सा होश नहीं आ रहा था। हम पूछे क्या हुआ क्या हुआ, मुँह पे पानी ठंडा डाला। अब मेरी लाइफ में पहली बार सीन हुआ है, ठीक है, जो कि मैं अपने होश आवाज़ गवा बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताती, क्योंकि ये मैं कोई फ़िल्म, कोई मैं मूवी, कोई मैं ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। ये मेरी अपनी रियल लाइफ है, ठीक है। तो हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है जो भाग दौड़ करे, हमें हर चीज़ घर में दे। और उस टाइम रात को 2 बजे के टाइम कौन आखिर जो है बताओ कि हमारी सपोर्ट करेगा, हमारी मदद करेगा। और दिन का टाइम तो नहीं है कि हम खुद भी बाहर जाएं और किसी को दिखाएं। मैं भागी जा रही थी, मैं बाहर जा रही थी। मैं अपनी सोच ये बोला, अम्मी को ये बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हैं अम्मी। अम्मी ने कहा नहीं, डॉक्टर से इनको चेकअप करा के आएँ, कोई बात नहीं, शायद इसको कमज़ोरी है, ये मतलब खाती पीती नहीं है, ठीक है, इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है, तुम इसको छोड़ो। फिर मेरे 3-4 बार जैसे सोती रही, फिर उसको होश में लाना, उससे पानी से मतलब ये दुपट्टा है ना, ये पूरा गीला करके ऐसे फेस साफ़ करना, आइज़ साफ़ करना, ऐसे ठंडा पानी मुँह पे रखना, ठंडा पानी थोड़ा सा ऐसे छिड़का ताकि उसको थोड़ा सा मतलब ज़हन खुले और आँखें थोड़ी-सी खुले हमें देखे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको जो है हल्का-हल्का होश आया, और बेहोशी की हालत में जो है आँखें उसकी नहीं खुल रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि वो आँखें उनकी खुले। बहुत मुश्किल से उसने आँखें खोली और उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ ये सीन हुआ, इस टाइम हुआ। उसके बाद जो है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ पे सब ने मेरा केयर किया, लेकिन बेहोशी की हालत में उसका दिमाग, कहते हैं ना, आँखें बंद थी लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो मतलब एक्टिव था उस टाइम, वो सारी बात वो बता रही थी। फिर उसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा हमने ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया, जूस वगैरह ये वो टेबलेट सब कुछ खिला पिला के उसको बोला कि आप आराम करो बस, और कुछ नहीं, सुबह हम बात करेंगे। फिर वो सारी रात सोती रही सुबह। और उसको जो है ना हमने नज़र भी उतारी, 3-4 नज़रें हमने उतारी। एक नमक जो है उससे नज़र उतारी, अंडा जो है उसे नज़र उतारी, ऊपर से आयतें पढ़ी हमने, ठीक है। और ऊपर और क्या कहते हैं कि जो हम है आयतुल कुर्सी, कुल वला, ये जो भी ये सारी चीज़ें हमने ऊपर से दम किया ताकि वो पिए। पानी पे दम करके दिया, 1-2 घूंट पिए ताकि वो बेहतर हो जाए। और ये सारी चीज़ें की। उसके बाद कुछ ना कुछ होश में तो आई, लेकिन मतलब वो होश में नहीं थी, आँखें नहीं खुल रही थी, ठीक है। सिर्फ एक्टिव उसका दिमाग था कि वो अपने दिमाग से अपना मतलब मुँह से बता रही थी, बाकी और कोई भी होश आवाज़ भी नहीं थी। फिर ये सोती सारी रात में जागी मुझे सुबह 7 हो गई। मैं अपनी बहन को बार-बार देख रही थी कि मेरी बहन को होश आ जाए, हो सकता है उसको कोई तकलीफ़ हो, क्या पता, हमें तो नहीं पता कि मेरी बहन को क्या तकलीफ़ है। कभी ज़िंदगी में हम बहनों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। हम तीनों बहन में से किसी की ऐसी हालत नहीं हुई। मेरी होती थी, मुझे होता था, मतलब कि मेरी आज इसकी हालत जैसी हुई ना, मेरी ऐसी हालत होती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, मैं बड़ी हूँ सबसे, मैं सबके बारे में सोचती हूँ, चाहे वो मैं अपने घर के बारे में सोच रही हूँ, बाहर जो भी है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं मतलब जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन उस रात भी मैं जागती रही, सुबह 7 हो गई। 7 बजे के बाद में सुबह हो गई, परिंदे शरिंदे सब कुछ उठ गया, अड़ोस पड़ोस में सब उठ गए, काम काज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जाके मैंने आराम किया, और फिर मैं दिन को 12 बजे उठ गई। और फिर इससे मैंने उठ के बात की, फिर मैंने इससे पूछा क्या हुआ, मैंने पूछा, सबने पूछा।
बोला मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। हमने कहा कोई टेंशन लिए, क्या किया है, कुछ तो बताओ। फिर बोला नहीं मुझे कोई टेंशन अम्मी नहीं। मैंने कहा हो सकता। दोबारा से मेरी अम्मी जो है रूम में आ गई और मैं फिर बाहर आ गई। अम्मी के सामने ये सारी बातें नहीं करती हूँ। बोलेगी आपने ये सारी बातें क्यों बताई, ठीक है। मैं आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ कि हम अकेले, हमारा सारा सिर्फ अल्लाह पाक है और उसके अलावा कोई सीख का भी हमारे सर पे हाथ नहीं है, ठीक है। अपना कमाते, अपना खाते और जितना भी करते हैं हम खुद अपने बलबूते पे करते हैं। हमने किसी के आगे झुके नहीं है और ना ही इंशाल्लाह आगे झुकेंगे, ठीक है। अगर झुकेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात के आगे झुकेंगे, ना कि किसी इंसान के आगे। बस थोड़ी ज़्यादा टेंशन होती है और कुछ नहीं। और मैं यही चाहती हूँ, मैं ये सब बातें फ़िलहाल ना ही कर तो बेहतर है। अगर मैं अपनी कहती हूँ ना, आजकल वो लोग नहीं हैं, ठीक है, जो कि सच को माने। आजकल लोग सिर्फ झूठ को मानते हैं और मैं सिर्फ सच को मानती हूँ। आप सब सपोर्ट करेंगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। दिल नहीं करता मैं ऐसे सैड हो जाऊँ, मैं ऐसी बातें करूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने वो बातें करना छोड़ दी है, ठीक है। अब जो भी है बस मैं चाहती हूँ जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ बस उसी पे काम करूँ। हमें कोई ना देता है और ना हम किसी को देते हैं, ठीक है। हम अपना कमाते, अपना खाते, हम खुद अपने पैरों पे खड़े हैं। तो मुझे हमें बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। हमारी वीडियोस को शेयर बहुत ज़्यादा किया जाए, बहुत सारा, क्योंकि मैं कुछ अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ कर सकूँ, उनको सेव कर सकूँ, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बात करती हूँ ना, वो सोच समझ के करती हूँ, ठीक है। और इससे समझो घुटन वाली जो ज़िंदगी है ना, हम वो जी रहे हैं। हर वक्त टेंशन टेंशन, कोई ना कोई इशू हो जाता है, घर में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। कभी अम्मी बीमार तो कभी मेरी बहनें टेंशन से बीमार हो जाती है और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। छोटी सिस्टर के जो पाँव है ना वो स्वेलिंग कर जाती है, पूरी सारा दिन जो है वो जॉब करती है, उनके पूरे पाँव स्वेल हो जाते हैं, इतनी मतलब कि पैर जो है ना, पैरों पे सूजन हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से वो जॉब करती है। तो आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं, आप सब सपोर्ट जितनी चाहे, जितनी हो सके सपोर्ट करें, ठीक है। और ताकि मैं उनको अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनकी कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर सकें और ये सारे मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मैं अपने आप को सेव कैसे करूँ, आप सब ये बस मुझे बताएं, कैसे सेव करूँ, कैसे आकर रोज़ रोज़ मसले मसाइल के उनमें से मैं निकल सकूँ, बस ये आप बताएं। कभी जॉब पे मसले, कभी घर पे मसले, कभी किसी और के मसले, हर एक चीज़ के मसले मसाइल हैं। डर डर के जीना, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ, डर डर के जीना। मेरी बातों में भी आप कुछ, एक बात होती है कि मेरी बातों में बहुत बड़ी बातें होती हैं। मैं कोई भी बात फर्स्ट वीडियो से लेके आज की वीडियो तक कोई भी क्लियर बात तो मेरी की नहीं है। हाँ, काम जैसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ फ़िलहाल। अल्लाह पाक ने चाहा तो जो इन मुश्किलों से भी मेरी जान छूट जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी सुकून वाली जीना चाहती हूँ, जिसमें सुकून हो। ज़िंदगी में बर्दाश्त बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है मैंने, पता है, बहुत ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे बात करना नहीं आता, मेरे अल्फाज जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं इतनी हद तक हूँ कि मैं अपनी जो स्टडी जो की है वो हर एक चीज़ भूल चुकी हूँ। मुझे बात कैसे करनी चाहिए वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे जीना कैसे है ज़िंदगी में, दुनिया में कैसे रहना है, भूल चुकी हूँ।
मैं खाना तक भूल चुकी हूँ। खाना पीना हर एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी। बस एक सांस है जो कि चल रही है, लेकिन बाकी इसे समझो कि ज़िंदा लाश की तरह हूँ। एक ज़िंदा लाश होती है ना, वो इंसान अगर मर जाता है ना तो उसका एक ही दुख होता है कि वो मर गया है। लेकिन अगर ज़िंदा होके भी एक लाश जैसी ज़िंदगी गुजारे ना, मैं वो हूँ, उनमें से हूँ। बहुत बेकार मेरी ज़िंदगी है। मुझे दुनिया की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना अपनी अपने मुझे सिर्फ़ अपनी 2 बहनें और माँ के अलावा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरे बस में हो मैं उनके लिए पता नहीं क्या करूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अगर सांस भी ले रही हूँ तो सिर्फ़ इनकी वजह से ले रही हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी से कोई भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी माँ को नहीं मिला, मेरी बहनों को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो कभी कभी दिल बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं बाहर जॉब करती थी ना जब, तो पता है क्या होता था? उस टाइम मैं बीमार बहुत होती थी। उस टाइम मेरा एक चैनल भी था, मैं व्लॉगिंग करती थी उस टाइम। लेकिन अभी वो चैनल तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे जाके ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो चैनल उसका ना मुझे उस पर मैंने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं जॉब करती थी। तो उस टाइम मैंने अपने साथ बहुत बुरा किया। मैंने बहुत बहुत कहते हैं ना, द एंड होता है, एंड एक चीज़ का एंड होता है। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल एंड कर दिया था, इतनी हद तक कि मैं वो चीज़ करना चाहती थी जिससे सांसें बंद हो जाती है। मैंने टेबलेट खाई थी नींद की, 200 टेबलेट खाई थी। ये घर के इशू थे, ये प्रॉब्लम थी, ये मसले मसाइल थे, मैंने टेबलेट खा ली थी। बाहर से जॉब करती थी, वहीं से मेरे पास पैसे होते थे, मैंने वहाँ से टेबलेट मंगा के खा ली। 200 टेबलेट कब खाई थी? अपने ही घर में खाई थी, यहाँ पर। जिस जॉब से घर पे आई तो रात को जब सब सो गए, मैं रात को, आप सबको पता है कि रात को मैं सोती, मेरी आँखें बिल्कुल कैसी नहीं है, मैं रात को सोती नहीं। और जब सो गए सब, उसके बाद जाके मैंने तो 200 टेबलेट खाए। 200 टेबलेट में से एक टेबलेट वोमिट मैंने की, तो मतलब कि जैसे मैंने मुँह में डाली ना, वोमिट की, मेरी वोमिट आई मुझे उसी टाइम। 200 मैंने खा ली, उसमें से एक कम हो गई। मैंने वो टेबलेट जैसे पानी पिया, जैसे मैंने पानी पिया तो वो टेबलेट मुझे वोमिट आ गई, वो बाहर आ गई, वो बाहर आ गई, वोमिट के साथ ही बाहर आ गई। फिर मेरे पास और भी टेबलेट रखी थी, वो मैंने एक और टेबलेट लेके वो मेरे 200 कंप्लीट कर दिए। और 200 टेबलेट के बाद मुझे 10 दिन मुझे इस दुनिया में तो थी नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी सांस चल रही कि नहीं चल रही, मैं ज़िंदा हूँ भी या नहीं हूँ, मेरी अम्मी कहाँ है, मेरी बहनी कहाँ है, कुछ भी इल्म नहीं था। और मुझे लास्ट टाइम जब मुझे होश आया तो 10 दिन या 9 दिन ऐसे मुझे होश आया। तो जब मुझे होश आया तो मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी हुई थी और मुझे देख रही थी, बिल्कुल मायूस रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी? मैं समझी शायद मैं रात को सोई हूँ और सुबह उठी हूँ, या सुबह को सोई हूँ शायद। मैं समझी शायद मैं सुबह को सोती हूँ ना, वैसे तो मैं समझी शायद सुबह को सोई हूँ। और मैं 7 बजे का मुझे टाइम याद है, शाम को 7 बजे मैं उठी थी। शाम को 7 बजे उठी थी, तो मैं समझी शायद मैं सुबह सोई हूँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट सोती हूँ 7 बजे। तो फिर अम्मी ने कहा ये तूने क्या किया था अपने साथ, ये क्या किया, ये बताओ। मरना तो एक ही दफ़ा मर जाओ, ये हम सबको परेशान करके तुम्हें क्या मिला? मैंने उसी टाइम में अम्मी की कसम खाई। मैंने कहा अम्मी आपकी सर की कसम है,
आज के बाद कभी भी ये गलती मैं नहीं करूँगी अपनी ज़िंदगी में। तो उसके बाद मैंने कभी भी टेबलेट नहीं खाई। उसके बाद दोबारा कभी भी टेबलेट नहीं खाई। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि अब जो है ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, कुछ भी नज़र नहीं है। लेकिन शाम को अम्मी ने समझाया, बहुत समझाया कि आप जो हो टेंशन ना लो, जो भी होगा अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। और फिर जाके मैंने अपने दिमाग को रिलैक्स किया, जो भी होगा देखा जाएगा। सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।